दोस्तों, कमांडर सुधीर का नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहता हूँ अपने भारतवासियों से। आप देखिए, आपके बारे में यदि किसी को भी पता चले तो उसका सबसे अच्छा और यह आपकी आइडेंटिटी के लिए या आपकी पहचान के लिए आपके पास में आज क्या चीज़ है, वो है आपका आधार कार्ड। आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपका बायोमेट्रिक है, उसमें आइरिस है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसमें आपका नाम है। तो आप कहीं भी जाते हैं तो आप अपने नाम से जाने जाते हैं। यदि आप अपने नाम से जाने जाते हैं, ये आपकी आइडेंटिटी है जो पूरे विश्व में आपको अपने नाम से जानती है सबसे पहले। उसके बाद में कोई जाति या धर्म या ये सारी चीज़ें आती हैं। आप किसके बेटे हैं, किसके पति हैं, ये सारी चीज़ें बाद में शुरू होती हैं। आप किसकी पत्नी है, किसकी बेटी है। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि आप जरा देखिए कि भारतवर्ष में खाने पीने की चीज़ों में मिलावट बहुत ही बुरी तरीके से हो रही है। तो आप जरा सोचिए कि 2006 में एफएसएसआई ने, जो हमारी एक ऐसी सुरक्षा की एक रेगुलेटर है भारतवर्ष का, जो ये निर्धारित करता है कि खाने पीने की चीज़ों में मिलावट को कैसे कम किया जाए। कोई भी ऐसी चीज़ जो मानक निर्धारण करे गए हैं सभी चीज़ों के, उसके अनुसार हो, जिससे कोई भी हमारा जो छोटा बच्चा या हमारे जो युवा हैं या कोई भी आदमी या हमारी बहनें माएँ, कोई भी जो है वो, या हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो कोई भी ऐसी गलत चीज़ ना खाएं या उनके खान पीन में कोई गलत चीज़ ना आए। तो इसका ध्यान रखने के लिए लाइसेंस देती है, और वो लाइसेंस फिर एक व्यक्ति के नाम पे होता है, जिसमें वो अपनी दुकान या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट का नाम रख सकता है, उसको रजिस्टर करा सकता है। और उसके साथ साथ हॉकर्स भी हैं जो लाइसेंस नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो सड़क के किनारे आप अपनी ठेली लगाते हैं या बाजार में लगाते हैं या रोड के साइड में जगह जगह खड़े होते हैं, जिनके पास में लाइसेंस नहीं है। यदि कोई भी चीज़, वो कोई भी व्यक्ति ऐसी चीज़ को बेच रहा है और जहाँ पर उसका कोई भी नाम नहीं है, उसकी दुकान का कोई नाम नहीं है, तो आप देखिए कितना गलत एक आदमी के लिए हो सकता है। यदि आपको यदि कुछ हो जाए तो आप उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। आप कम से कम, यदि आप किसी दुकान में जाते हैं, यदि वहाँ पर लाइसेंस लगा हुआ है, यदि उस दुकान का नाम है, और यदि उस प्रोपराइटर का है, जो आदमी उस फल को बेच रहा है या उस चाट को बेच रहा है या और खाने पीने की चीज़ें बेच रहा है, यदि उस खाने पीने की चीज़ जो हमारे स्ट्रीट फूड की हैं, यदि उस पर नाम है, और कल को यदि आप गलती से कोई चीज़ खा लेते हैं, तो कम से कम आपके वो नाम याद रहता है, आदमी का नाम याद रहता है कि हाँ, मैंने उस पर खाया था, वो वहाँ पे खड़ी थी, इस तरीके का उसका कलर कॉम्बिनेशन था, वो ये चीज़ें बेच रहा था। तो वो एक तरीके से उसके प्रति अकाउंटेबल है। ये इसी के तहत, यदि यूपी गवर्नमेंट ने और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, जब कांवड़िया जा रही थी उसके टाइम पे, ये एक आदेश लाया गया कि सभी लोग जो भी खाने पीने की चीज़ें रोड साइड में जहाँ से कांवड़िए जा रहे हैं, और उसमें एक तरीके से उनका कोई भी जो एक तरीके से आस्था है, उस आस्था को ठेस ना पहुँचे, जिससे उन्हें पता चल सके कि वो क्या खा रहे हैं, कहाँ पर खा रहे हैं, कौन व्यक्ति किस तरह की चीज़ें बना रहा है। यदि किया गया था तो इसमें कोई गलती नहीं थी। मैं तो ये कहूँगा कि ये चीज़ें पूरे भारतवर्ष में सभी जगह, सभी दुकान के लिए, स्पेशली जो खाने पीने की चीज़ें हैं, कल को उस आदमी को ये होना चाहिए कि उसका लाइसेंस जो है ना, वो बिल्कुल सामने एक्सप्लिसिटली दिखाई देना चाहिए। जो भी कोई खाने पीने की चीज़ें या कोई भी इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ख़राब हो सकती हैं या उसमें मिलावट है, उसका हमें पता चल सके, उसके खिलाफ हम कंप्लेन कर सकें, ये बहुत ही ज़रूरी है।
आज आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को यूपी और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसके इन आदेश को बदला। तो उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को, जरा आप देखिए, ये एक डेटा सामने है कि 30 से 35, इवन कुछ कुछ चीज़ों में 40% तक मिलावट है। आपने देखा हो कि पनीर किस तरीके से खराब पनीर है, किस तरीके के तेल यूज़ हो रहे हैं या किस तरह की और चीज़ें हैं। तो वहाँ पर बाध्य होना पड़ता है कि आदमी वहाँ पर खा रहा है आज स्ट्रीट फूड में। इन सभी चीज़ों को जो मिलावट है, जो खराब चीज़ें हैं, उनको रोकने के लिए सबसे एक डेटरेंट जो है वो आप मेरे से, आई एम श्योर कि पूरे भारतवासी, ये चाहे वो लीगल प्रोफेशन से हों या मेरे आदरणीय जजेस हों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट के, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि क्यों ना आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी सबके लिए एक है, चाहे वो हिंदू भाई हैं, चाहे मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं, जैन भाई हैं या हमारे क्रिश्चियन, कोई भी है, सभी सब धर्मों के लोगों को जो है इस पे एक कोई भी एक तरीके से विरोध नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये एक डेटरेंट पैदा करेगा कि जो हमारे स्कूलों में दुकान है, उसके आसपास है, सड़क पे है, जो हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को और हमारी भावी पीढ़ी को या किसी को भी कोई स्पूरियस खाना या कोई गलत चीज़ खाने पीने को ना दे सके। और यदि वहाँ पर किसी ने खा ली है तो उनको अकाउंटेबल होना पड़े। तो इसमें क्या गलत बात है कि आपका जो नाम है वो वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, आपने जो दुकान का एक तरीके से चला रखी है, उसमें रजिस्ट्रेशन यदि उसमें उसका नाम रखा है तो उसमें उस दुकान का नाम और उस प्रोप्राइटर का नाम, जो भी उस दुकान को चला रहा है या ठेले को चला रहा है या किसी भी स्ट्रीट फूड में वो चला रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक अच्छा कदम होगा यदि हमारी कोर्ट ही उस निर्णय को दोबारा विचाराधीन करके, और यदि करें तो उससे एफएसएसआई को भी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ये एक डेटरेंट की तरीके से काम करेगा और ये मिलावट खोरी को ख़त्म करेगा। और यदि मिलावट खोरी ख़त्म होगी तो हमारी भावी पीढ़ी, सभी लोगों को एक अच्छा खाना मिलेगा, लोग उसके प्रति अकाउंटेबल होंगे और उसमें एक उनको फियर होगा कि उनका नाम वहाँ पर है, उनकी दुकान का नाम वहाँ है, वो अपनी ब्रांड रेपुटेशन को आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से इस डिसीजन को आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को दोबारा विचाराधीन करके और ये पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाए। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसमें भी राजनीति घुसेड़ देती हैं और वो सारा मुद्दा वो राजनीति का बना देते हैं। और यदि कोई एक अच्छा कानून यदि पास हुआ तो उसमें भी हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करने लगते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भारतवर्ष के लिए है। यदि आज हमें अपनी युवा पीढ़ी के लिए या अपने भारतवासियों के लिए एक अच्छा खाना देना है और उसमें उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, उनकी सेहत का ध्यान रखना है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे सारी स्ट्रीट फूड या जितने भी ग्रोसरी के आइटम जो बेच रहे हैं उसमें कोई भी मिलावट ना हो। और जैसे मैंने कहा है कि ये मिलावट करीब 30 से 40% तक है किन्हीं किन्हीं चीज़ों में, तो इसको बिल्कुल ही कम किया जा सके। और जो गलत चीज़ें बेच रहे हैं या नकली चीज़ें बेच रहे हैं किसी ब्रांड की, उसकी रेपुटेशन को भी ठेस नहीं पहुंचेगी और वो खुद ही आदमी एक फियर करेगा कि उसका नाम बिल्कुल एक्सप्लिसिटली और उसकी दुकान का नाम सामने है। यदि वो कोई गलत काम करेगा तो उसको यूज़ करने वाला डेफिनेटली उसकी कंप्लेन उसके नाम से और उसकी दुकान के नाम से वो कर पाएगा। तो यही तो दोस्तों, मेरे भारतवासियों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए और लाइक करने के बाद में आप इसको सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको और आपके दोस्त हैं ये, तो उसमें भी इसको आप निश्चित तौर से भेजिए, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के ही लिए हमने बनाया है।
धन्यवाद।